वाव! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं कड़ी पकौड़े। कड़ी पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन और कुछ मसाले। मसालों में हल्दी, नमक और लहसुन मिर्चा चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाला नहीं जाता है और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी रेसिपी होती है। प्रोटीन से भरपूर होती है ये रेसिपी। तो आइए चलिए हम बनाते हैं। इसके पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इसका अपना फ्लेवर होता है बेसन का। तो चलिए शुरू करते हैं कड़ी पकौड़े। कड़ी पकौड़े बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल और बाउल में डालेंगे हम बेसन। और बेसन के अंदर कुछ मसाले जाएंगे जैसे नमक और अजवाइन, हल्दी पाउडर और बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और हींग। ये सारे मसालों को डाल करके और हम इन्हें पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद से हमें इनका एक बैटर तैयार करना है। बैटर हम पानी को थोड़ा थोड़ा डालते हुए, देखिए ऐसे अजवाइन को मिक्स करके डाल देंगे। और फिर अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर में पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। आप पानी एक साथ मत डालिएगा वरना हमारा बैटर पतला हो सकता है। तो हम पानी को थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे। ये देखिए हमने सारे मसालों को डाल दिया है। अब हम इसे करते हैं मिक्स और बनाते हैं हम अपना कड़ी का पकौड़ा। बैटर को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक बराबर से फेंटना होगा और एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत फेंटिएगा। बस एक ही डायरेक्शन में बेसन को हम लोग फेंटेंगे। उससे क्या होता है कि उसके अंदर हवा भर जाती है और बेसन फूल जाता है और उससे पकौड़े हमारे बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं, जो कि कड़ी में जाने के बाद कड़ी पी लेते हैं और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये खाने जितना कम मेहनत लगता है, कम समय लगता है खाने में, ये उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इसे बनाइए और खाइए। और ये बहुत ही हेल्दी खाना है, बहुत ही मज़ेदार का होता है ये देखिए पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आप विस्कर से मत फेंटिएगा क्योंकि उससे फेंटने पे क्या होता है कि उसके अंदर हवा प्रॉपर नहीं भर पाती। हाथ से आप पलटते पलटते हुए फेंटेंगे तो हाथ से बहुत अच्छे से फेंट जाता है। और मैं तो विस्कर से नहीं फेंटती हूँ क्योंकि मुझे वो उससे लगता है कि हवा नहीं भरती है। ऐसे हाथ से बहुत आसानी से ये फेंट जाता है बिल्कुल ही। ये देखिए चारों तरफ से इकट्ठा करके ऐसे हम फेंटेंगे और इसके अंदर हवा भर जाएगी। हमारा बैटर बहुत रनी नहीं होता है और ना ही बहुत थिक होता है, रिबन कंसिस्टेंसी में होता है। तो आप लोग भी उसी तरह का बनाइएगा। ये देखिए बिल्कुल इसको हम फेंटते जाएंगे। इसको फेंटने में थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और उतने देर में ही ये बहुत अच्छे से फिट जाता है और ये पकौड़ों के लिए रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इसे ऐसे पकौड़ों के तौर पे भी खा सकते हैं और चाहें तो इसे खट्टे मीठे पानी में डाल के और भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम बनाएंगे इसको कड़ी के अंदर। तो ये कड़ी के अंदर ऐसे मिक्स करके हम डालेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया से एकदम फ्लॉपी होता जा रहा है। एकदम कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब देखिए हमारे बेसन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, कोई भी लम्स नहीं है और ये बिल्कुल फूल चुका है। अब हम बनाएंगे इसके पकौड़े। तो चलिए कढ़ाई में तेल गरम करते हैं और जब तेल गरम हो जाएगा पूरे तरीके से तब हम इसमें ऐसे छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे और वो खुद ही फूल के बड़े हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे डालते जाएंगे और हम इन्हें पकौड़ों का शेप देंगे बड़ी का। इसे हमारे वहाँ बड़ी कहा जाता है और आपके वहाँ क्या कहा जाता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके। अब इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे और एक साथ हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम अपने बर्तन के हिसाब से ही डालेंगे। अगर कढ़ाई बड़ी है, तेल ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही डालिए वरना अच्छे से फ्राई करने में दिक्कत आती है। ये देखिए बस हम इतना ही डालेंगे और इसे अब अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करना बहुत इजी होता है। देखिए ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नए नए खाना बनाना सीख रहे हैं या बना रहे हैं उनके लिए भी ये कोई समस्या नहीं करता है, बहुत इजी वे में बन जाता है। हाँ, इसके पकौड़े कड़ी बनाना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि वो कभी कभी फट जाती है।
तो मैं आपको बताऊंगी कि उसे कैसे बनाइएगा, तो वो कभी नहीं फटेगी। ये देखिए हमारे पकोड़े पक रहे हैं, बहुत आसानी से, ये बहुत अच्छा निकलता है ये पक के। और मेरे वहाँ तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है कढ़ी पकोड़े, और वो हफ्ते में एक बार तो बनवा ही लेते हैं। उन्हें पसंद है ये चीज़ खाने में, बहुत मज़ा आता है उनको, तो वो हफ्ते में ज़रूर एक बार बनवाते हैं। ये देखिए हमने पकोड़े तल के निकाल लिए हैं। अब हम करेंगे दूसरा बैच फ्राई। हम ऐसे ही करके एक बैच में, 2 बैच में, 3 बैच में करके अपने पकोड़े जितने भी हैं हम निकाल लेंगे फ्राई करके, और फिर उसे हम बनाएंगे। ये देखिए बहुत आसान होता है इनको पकौड़ों को तलना, कोई मुश्किल नहीं होता है। ये देखिए हमारे पकोड़े अब बिल्कुल तल चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम चलेंगे कढ़ी की तरफ। तो कढ़ी के लिए हमें 2 से 3 चम्मच बेसन चाहिए, खूब सारा पानी चाहिए, और बेसन को अच्छे से हम फेंट लेंगे, उसमें लम्स नहीं होना चाहिए। देखिए इसे हम विस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये बहुत पतला होता है, इसमें ज़्यादा बेसन नहीं चलता है, तो बिल्कुल पतला सही से फेंट लीजिएगा। जब ये पकेगा तो खुद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें चाहिए कुछ तड़का, और तड़का के लिए हम लेंगे सूखी लाल मिर्च, कटा हुआ ढेर सारा लहसुन, और बारीक कटा हुआ होना चाहिए, बारीक कटा हुआ ही हमें हरी मिर्च चाहिए, और कुछ कड़ी पत्ते चाहिए। जब हम पहले लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से पकने देंगे, लहसुन का कच्चापन चला जाना चाहिए, इसमें लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हम मुट्ठा भर के डालेंगे। और जब हमारा लहसुन और हरा मिर्चा पक जाएगा, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा और डालेंगे मसाले, जैसे कड़ी पत्ता डालेंगे, और हल्दी डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पिंच भर हींग डालेंगे, क्योंकि ये बेसन की सब्ज़ी है, बेसन की कड़ी है, इसलिए हींग जाता है इसके अंदर भी और पकौड़ों के अंदर भी, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, गैस वैस की प्रॉब्लम ना हो, और पचने में आसानी हो जाए आपको। तो इसलिए ये देखिए हम पलटते पलटते हुए, चलाते हुए अपने तड़का को अच्छे से पका लेंगे इसके अंदर सब कुछ। उसके बाद से हम इसके अंदर डालेंगे हींग और लाल मिर्च पाउडर। आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करिएगा, तीखी वाली लाल मिर्च मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हमने पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर हरी मिर्च डाला है, और तड़के के लिए सूखी मिर्च भी डाला है, तो इसलिए ये ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। तो आप मिर्च तीखी वाली मत इस्तेमाल करिएगा, बस कलर के लिए थोड़ा हमें चाहिए होता है कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देखिए हमारा तड़का अच्छे से पक चुका है। अब हम थोड़ा सा इस समय पे फ्लेम को कम कर देंगे, वरना हमारी कड़ी फट जाएगी। जब हम कड़ी इसके अंदर डालेंगे उसी समय फ्लेम कम करेंगे। देखिए लहसुन मिर्चा पक चुका है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आप ढेर सारा डालिएगा, क्योंकि कड़ी के अंदर उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। हींग डालेंगे और राई डालेंगे, जो बारीक वाली राई आती है,
वो डालेंगे हम तड़के के अंदर। और जैसे ही हमारी राई चटकेगी, वो चटकने लगती है, उसके बाद तुरंत हम उसके अंदर डाल देंगे, गैस को कम करेंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर के साथ ही साथ हम इसके अंदर अपना काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे आधा चम्मच के करीब, और इन दोनों को पहले मिक्स कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा मसाले तेल के अंदर पक जाए। और फिर तुरंत ही हमें अपना डालना होगा जो कड़ी का बैटर हमने घोल के रखा था उसे मिक्स करते हुए हम डालेंगे, क्योंकि वो कई बार नीचे बैठ जाता है बेसन। तो देखिए उसे ऐसे मिक्स करते हुए डालेंगे और फिर हम कड़ी को लगातार ऐसे मिक्स करते रहेंगे। हमारा गैस का फ्लेम कम रहेगा, बिल्कुल लो रहेगा, और इसे हम लगातार चलाते हुए लगातार मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारी कड़ी फटेगी नहीं। इसका यही है कि इसे लगातार मिक्स करते रहिए जब तक कि एक उबाल ना आ जाए, और इसे पकने दीजिए ऐसे ही। देखिए हम इसको जितना ही चलाएंगे कड़ी फटने का डर कम रहेगा, वरना अगर आप छोड़ देंगे तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे और कड़ी फट सकती है आपकी। तो आप इसे हमेशा लगातार चलाते रहिएगा। और ये बहुत जल्दी पक जाती है, बेसन है ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें टाइम नहीं जाता है। तो ये देखिए हमारी कड़ी ऑलमोस्ट पक गई है। हम कम से कम 2 से 3 मिनट हो गए मुझे चलाते हुए, और अब और उबाल आने ही वाला है, तो हम कर देंगे। ये देखिए इसे हमेशा लगातार चलाते ही रहिएगा, इसे रोकिएगा नहीं जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए हम लगातार चलाते हुए पका रहे हैं इसे, और फ्लेम लो ही रखिएगा। गैस का फ्लेम हमारा तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी ये देखिए हमारी कड़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा कड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पकौड़े जाएंगे, और जब हम पकौड़ों को डालते हैं तो पकौड़े भी कड़ी को अपने अंदर पीते हैं, और जब वो पिएंगे तो कड़ी हमेशा ही गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा पतला ही हम रखेंगे, और जब थोड़ी देर तक छोड़ेंगे जब इसे, तो वो पकौड़ों की वजह से गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए हमारी कड़ी पक चुकी है। अब हम इनके अंदर अपने सारे पकोड़ों को डाल देंगे, और पकोड़ों को हम डालते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारा गैस नहीं ऑन होना चाहिए। हम गैस को इस समय पे बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हम अपने पकोड़ों को डालेंगे। और कड़ी में सबसे मुख्य चीज़ होता है नमक। अगर हम नमक पहले ही डाल देंगे तो हमारी कड़ी फटने का थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, इसलिए हम नमक को अब इस स्टेज पे डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक और 1 से 1.5 नींबू का रस। अगर नींबू आपके वहाँ नींबू में ज़्यादा रस है तो 1 नींबू का रस डालिए, वरना 1.5 नींबू का रस इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और नमक डाला है, और अब हम इसके अंदर नींबू का रस भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी कड़ी बहुत गर्म है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ पहले से पका हुआ है, नमक अभी आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक पहले पहुंच जाए। तो देखिए, अब हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। हमने 1.5 नींबू का रस निकाला है, एक और आधा। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 5 से 7 मिनट तक हम ढक के इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी कढ़ी अच्छे से फूल जाए और पकौड़े अच्छे से अपने अंदर कढ़ी को पी लें। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आप हमें ज़रूर बताइएगा।